हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो अभी बच्चों को बना के दिया है दूध और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। तो शाम के बजे हैं 6 और अभी उठा रही हूँ मैं फ़ोन। सबसे पहले मैं ना थोड़ा सा दूध डाल लेती हूँ यहाँ पे, नहीं तो तब तक चाय भी बन जाएगी मेरी। और बिल्कुल पानी खींच गया है, इसमें दूध थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ेगा मुझे। और इसको रख देती हूँ मैं फ्रिज में। तो फ्रेंड्स, मैंने कैमरा नहीं उठाया कल से और शूट नहीं कर पाई क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ढीली हो गई थी मेरी। और इतना ज़्यादा कर देते हैं ना बच्चे फ्रिज को, बहुत। ये देखिए, पता नहीं कब छेड़ते हैं ये। और मेरी ना तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो इसलिए मैंने फ़ोन नहीं उठाया। बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब बस सिर दर्द टाइप का और अजीब सी। तो कल रात को फिर मैं पार्क चली गई थी घूमने के लिए। मैंने फ़ोन बिल्कुल नहीं उठाया, सुबह से भी नहीं उठाया और अभी उठा रही हूँ। अभी मैं थोड़ा सा अपने आप को ठीक समझ रही हूँ तो तभी मैं कैमरा उठा रही हूँ। बच्चों को दे दिया है दूध बना के और अपने लिए मैं बना रही हूँ बहुत अच्छी कड़क वाली चाय। तो मेरे बहुत से काम होल्ड पड़ रखे हैं, उनको मैं अब कर देती हूँ पूरा। तो ये मैंने बना लिया है अपने लिए चाय और अभी पीते हैं चाय। बच्चों ने लगा रखा है यहाँ पे। जो ये आटा पड़ा हुआ है ना, तो इसको मैं रखने वाली हूँ इन डिब्बों में। ये देखिए, डिब्बे भी मैंने धो के रखे हुए हैं और यहाँ पर ये 2 कांच के डिब्बे धो के रखे हुए हैं, इनमें भी मैं कुछ रखने वाली हूँ। और ये आशीर्वाद का जब आटा आया था ना, तो यहीं पे पड़ा हुआ है उस दिन से, इसको भी मैं रखने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं बैठ गई हूँ नीचे और ये कल जार धोए थे ना मैंने, तो ये सूख गए हैं अच्छे से। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कि ये मखाने का पैकेट है। तो मखाने के पैकेट पे पटियाला हाउस क्यों लिखा होगा तो वही हंसी मुझे आ रही थी कि ये क्या मतलब है, क्या पता पटियाला कुछ होगा इसका मतलब, है ना। तो यहाँ पर ना मखाने हैं और ये पन्नी में रखे हुए थे। काना को देखो, ये काना कैसे, काना को ना बड़ा रंगत आता है ऐसे में। वो खुश हो गया था कि नीचे गिर गए हैं तो मैं उठाऊँ इनको फटाफट से। इतना उसको खाने की चिंता नहीं होती है जितना कि मतलब कहीं दीदी ना आ जाए और इनको उठा नान ले। तो इसमें भर दिए हैं मैंने, कहीं पन्नी में ख़राब ना हो जाए क्योंकि खाने के लिए पन्नी तो फाड़नी है। तो ये कांच के जार रखे हुए हैं और ये कांच का जो जार का ढक्कन है ना, वो हस्बैंड जी ने तोड़ दिया, मतलब उनके हाथ से छूट गया। तो इस पर मैं बना रही हूँ एक ढक्कन। तो वो ढक्कन किस चीज़ का बना रही हूँ, फाइल पेपर का। और यहाँ पर काना तो मखाने मांग रहा है। खाने से मतलब नहीं है, बस दीदी को चुड़ाने से मतलब है कि पहले मुझे दो। तो यहाँ पर रख देती हूँ। और ये देखिए, ये खीर के काम भी आते हैं और दूध में भिगा के डाल के देती हूँ मैं बच्चों को। और ये अच्छी चीज़ होती है ना, वैसे जंक फूड खाने से तो ऐसी चीज़ें ले आती हूँ मैं। और यहाँ पर आटा भी मैं इस 10 किलो के डिब्बे में उलट दूँगी क्योंकि आजकल बरसात का टाइम है। और अब मैं पछता रही हूँ कि आटा मैंने इतना क्यों पिसाया होगा। 30-32 किलो आटा और 5 किलो आटा वो आशीर्वाद का भी आ गया। मैंने पिछले ब्लॉग में भी आप लोगों से शेयर किया था कि बिग बाज़ार में ऑफ़र चल रहा था, 2000 के सामान पे 5 किलो आटा फ्री। तो यहाँ पर जो आटा है ना पिसने वाला, मतलब जो पिस गया है, जो पिसाया है चक्की वाला, तो वो इसमें निकाल देती हूँ मैं और डिब्बे में रख देती हूँ। और मेरे भाई बहन मेरे ब्लॉग का वेट करते रहते हैं। मैं जैसे भी ब्लॉग डालूँ वो देखते हैं, उनको मेरे ब्लॉग अच्छे लगते हैं। और आप मेरे दिल के इतने करीब हो गए हो कि मैं बता नहीं सकती। और अब मैं यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, नहीं तो थोड़ा सा मैं इमोशनल हो जाती हूँ। लेकिन आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद, जितना भी और मैं ना ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि हे ईश्वर, इन लोगों के थ्रू मुझे आगे बढ़ा रहे हो और ये लोग मुझे मोटिवेट करते हैं और मुझे इतना प्यार देते हैं। तो भगवान, पहले मेरी मन्नत पूरी करने से पहले इन लोगों को आशीर्वाद देना और इन लोगों की मन्नतें पूरी करना। मुझे बड़ी खुशी होती है जब आप लोग मैसेज करते हो, दीदी ब्लॉग नहीं आया आज। कहते हैं ना कि हमारी ज़िंदगी में ना ईश्वर किसी न किसी रूप में फ़रिश्ता बनकर आते हैं। तो वही फ़रिश्ता हो आप मेरे लिए।
और यहाँ पर ये देखिए आटा रख लिया है मैंने इस डिब्बे में। ये चीनी का डिब्बा था और छोटा है ये डिब्बा 10 किलो का, तो इसमें चीनी रहती थी मेरी, लेकिन चीनी थोड़ी सी बची हुई थी तो मैंने वो दूसरे डिब्बे में शिफ्ट कर दिए। अभी नई चीनी नहीं लाई हूँ, जब नई चीनी लाऊंगी देखूँगी क्या करती हूँ, उसका किस में रखती हूँ, तो चाहे मुझे दूसरा डिब्बा लाना पड़े अब। लेकिन हाल फिलहाल तो मैंने ये जो आटा है ना, नहीं तो आटा ख़राब होने का डर रहता है आजकल, वैसे भी बरसात है। और ये काना देखिए मेरे सामने बैठा हुआ है, साथ में लगी हुई है टीवी। और काना बस जैसे ही मैं कुछ काम करती हूँ या सोचती हूँ ना कुछ काम करूँगी तो काना ज़रूर उठेगा उस दिन, और पता नहीं कैसे उसको भनक लग जाती है। जैसे मैं दिन में कुछ काम करने की सोचूंगी कि कुछ साफ़ सफाई का काम, बहुत दिन से होल्ड वाला काम, या जहाँ पर ऐसा काम है कि काना नहीं होना चाहिए वहाँ पर वो वाला काम, तो काना ज़रूर आएगा। मैंने सोचा कि इस डिब्बे में आ जाएगा आटा, लेकिन ये आटा ना फिर भी बच गया है, और थोड़ा सा बच गया है, मतलब कम से कम 4-5 दिन का आटा है इसमें तो अभी इसी को निकालूंगी मैं और इसी को निकाल के गूंदूंगी। तो यहाँ पर है ये, और अभी मेरा काम पूरा हो गया है। और जो आशीर्वाद वाला आटा है वो भी मैंने ऊपर स्लैब में डाल दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए काना की नौटंकी शुरू हो गई है। और आज का ये ब्लॉग है ना, तो ये भी बहुत लेट होने वाला है, आप लोग माफ़ कीजिएगा मेरे को। तो यहाँ पर किचन बर्तन भी सब साफ़ हो गए हैं, और जो स्लैब है ना वो मेरी गुड्डू ने आज साफ़ किया है। तो देखिए कितना क्लीन किया है उसने स्लैब साफ़, और कपड़े वहीं पे फेंके हुए हैं। तो यहाँ पर सुबह के कपड़े धुले हुए थे और मैंने डाले नहीं, थोड़ी सी तबीयत ढीली ढाली थी। तो आज मैं ठीक थी, वैसे कल थी मेरी तबीयत ढीली ढाली। तो यहाँ पर सुबह के धुले हुए कपड़े थे, मैंने ऐसे ही रख दिए थे वो चेयर में, और अभी ये शाम का टाइम है तो अभी मैं इनको डाल रही हूँ मशीन में, वैसे सुखा दिए थे। और आप लोग एक बात नोटिस करना कि आजकल ना ह्यूमिडिटी के कारण ये जो वैसा है ना आजकल का जो मौसम है उसमें कपड़े बिल्कुल नहीं सूख रहे हैं। अगर धूप में डालेंगे तब सूख रहे हैं, और अगर हम ऐसे भी डाल दे रहे हैं तो नहीं सूख रहे बहुत देर तक, क्योंकि आजकल वो अजीब सा टाइप का मौसम हो रखा है कि कपड़े सूख ही नहीं रहे अगर धूप में ना डाले तो, है ना। तो जब भी धोती हूँ मैं बहुत सारे कपड़े धोती हूँ, और यहाँ पर सारे कपड़े आज मैंने पूरे कर दिए हैं। और मेरा ऐसा रूटीन है, अगर सुबह में काम नहीं निपटता है ना तो शाम में मैं बहुत सारा काम निपटा देती हूँ, और दिन में जब खासकर बच्चे सोए होते हैं तो मैं बहुत सारा काम निपटाती हूँ। जैसे छोटी मोटी चीज़ें, कई चीज़ें होती है घर के, तो कपड़े जैसे सुबह सुबह हबड़ा तबड़ी होती है तो फटाफट से मैं कपड़े धो के रख देती हूँ चेयर में, और फिर शाम को डालती हूँ उनको, और काम करती रहती हूँ सुबह का। पी ली है चाय, और अभी थोड़ी देर में फ़ोन चला रही थी। तो फ़ोन में ना जो भी मैं देखती हूँ, मैं अच्छी चीज़ें देखती हूँ, कुछ सीखने की कोशिश करती हूँ, हर रोज़ नया सीखने की कोशिश करती हूँ, और काम की चीज़ें देखती हूँ। तो अभी मैं देख रही थी शॉर्ट जो वीडियो होते हैं वो वाले, तो उनमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखने को भी मिली, और कुछ रोने वाली बातें भी थी तो आंसू भी आ गए, और कुछ डरने वाली बातें भी थी तो मैं थोड़ा सा डर भी गई। मैं डर इसलिए गई कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को गीता वचन सुनाते हैं ना, तो उसमें जो कलयुग में होने वाली चीज़ें होती हैं तो वो बता रहे थे कि मतलब कलयुग ऐसा आएगा। तो ऐसी चीज़ों को मैं कम देखती हूँ। जब मेरा दिल घबरा जाता है कि आगे ऐसा होने वाला है, क्या भविष्य में ऐसा होगा, और हो रहा है कहीं कहीं पर सुनाई देता है कि ऐसा होगा, तो थोड़ा सा मैं डर जाती हूँ। तो ऐसी चीज़ों को मैं थोड़ा अवॉइड करती हूँ देखना, क्योंकि ऐसी चीज़ों से ना मन खराब होता है ना, होता है नहीं होता। जब हम किसी चीज़ के लिए, अपने लक्ष्य के लिए कर्म करना शुरू करते हैं ना, तो हम फल की इच्छा भी करने लग जाते हैं, और जब हमें अपने मन मुताबिक फल नहीं मिलता है ना, तो फिर हम हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, निराश होकर बैठ जाते हैं। तो आज मैंने एक बात सीखी, मुझे ना कुछ शब्दों ने और कुछ बातों ने मोटिवेट कर दिया, तो मैंने स्क्रीनशॉट ले ली उन चीज़ों की। आस कह रही श्वास से, धीरज धरना सीख, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। तो इसका अर्थ वही है कि अगर हम कर्म करेंगे ना
और फल की इच्छा नहीं करेंगे तो फल भगवान अपने आप देते हैं। बस ये है कि भगवान पर विश्वास होना चाहिए। तो जब से मैं ना अपने इस काम पे लगी हुई हूँ ना, तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। और मैं इतनी बिजी हूँ, तब से मैं खुश रहती हूँ, दिल दिमाग सारा कुछ। मैं ना बहुत ज़्यादा खुश हूँ यूट्यूब पे आके, सच बताऊँ गाइज। बस मुझे आप लोगों का साथ चाहिए, मेरे भगवान का साथ चाहिए, और मुझे अपनी मेहनत पे विश्वास होना चाहिए। मैं मेहनत करूँगी, आप लोगों के लिए मेहनत करूँगी, आप लोगों को भी मोटिवेट करूँगी, और आप लोग मुझे मोटिवेट करेंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे। अच्छे अच्छे कमेंट करते हो आप लोग। तो अभी खाना बनाने का भी टाइम हो गया है, और खाना बनाऊंगी मैं अब। हस्बैंड जी नहा रहे, पापा नहा रहे हैं, तो पापा नहा रहे हैं अभी इनके। और इसमें क्या होता है कि ना, उसमें ना बाहर करते उसमें लोगों को गंदा कर देते हैं, अब उनको और काना ना कुछ दिन ऐसे ऐसे करना सीख गया था, टाइगर श्रॉफ की तरह। मच्छर हो रहे बेटा, वो बंद कर दो, पूरा पर्दा लगा दो। यहाँ पे जाली वाला दरवाजा नहीं है, फिर बहुत ज्यादा दिक्कतें होती है हमें। यहाँ पर उन अंकल जी ने जाली का दरवाजा नहीं लगाया है, और यहाँ से सारे मच्छर आते हैं। एक ही प्रॉब्लम है इस घर में कि यहाँ पर जाली वाले दरवाजे नहीं है बालकनी पे। और हम जिस घर में भी रहे ना, इसी सोसाइटी में, तो वहाँ पे जाली वाले दरवाजे थे, तो मच्छर अंदर नहीं आते थे। और आजकल बरसात का टाइम है, तो मच्छर सारे अंदर घुस जाते हैं, और फिर मैं वो रैकेट पकड़ के और उनको मारती रहती हूँ। और फिर मुझे ये भी होता है कि कहीं भगवान जी ऊपर जाके सजाना दे कि हाँ आजा, कितनी हत्याएं की है तूने। डर भी लगता है कभी कभार। इसके पापा कहते हैं सारे खाते में लिख रहे होंगे यमराज। डर भी लगता है। मैंने आपसे इतने दिनों से जो बात छुपाई है वो आज मैं आपको बताऊंगा। कौन सी बात? क्या बात छुपाई है काना, बोलो। मेरा दांत हिल रहा है। अच्छा। आप लोगों से काना ने एक बात छुपाई थी कि काना का दांत हिल रहा है। दिखाना, दिखाना, दिखा दो बाबू, बहुत दिन से हिल रहा है। दिखाओ, दिखाओ, आ करो, आ करो, दिखाओ। ये वाला कितना कौन सा वाला? ये वाला, ये छोटू वाला। ये देखो कितना सारा दिखाओ, टूटने वाला है वो। दिखाओ, हाँ दिखाओ, आ करो। रुको 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 रुको, कौन सा वाला? हिलाना, हिलाना, अपने हाथ से हिलाना। नहीं हिलाओ अपने हाथ, दिख ही नहीं रहा है। रुको, हाँ करो, हाँ करो। बिल्कुल वो तो टूटने वाला है।